बलिया में सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या का मामला आया सामने। मृतक व्यापारी के घर पहुंचे परिवहन मंत्री, परिजनों का दर्द देख रोने लगे मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा, मैं परिवार को दिलाऊंगा न्याय। आगरा में शातिर चोरों ने बनाया मकान को निशाना, बदमाशों ने नकदी और ज्वेलरी चोरी की घटना को दिया अंजाम। पारिवारिक शादी में हरियाणा गया था परिवार। आगरा में फिल्मकारों के वाहनों का यमुना किनारा रोड पर कब्जा। अवैध रूप से खड़े हैं शूटिंग वाले वाहन। आगामी 11 से 13 फरवरी को होनी है G20 समिट। यमुना किनारा रोड पर चल रहा है युद्ध स्तर पर काम। मथुरा में दबंग लोगों ने पुलिस पर किया हमला। छेड़छाड़ की शिकायत पर गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। हमले में 2 दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी को आई चोटें। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत और एक युवक घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सपा ने 2 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष किए घोषित। राजपाल कश्यप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बने प्रदेश अध्यक्ष। राजपाल कश्यप को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। आगरा में छात्र सम्मेलन का छात्र शक्ति का महासमागम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित। आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बरेली में मंगलवार रात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। लाखों का सोना, चांदी और नकदी चोर लेकर हुए रफूचक्कर। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। फतेहपुर जिले में घर के अंदर हुई व्यापारी की निर्मम हत्या। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। अवैध संबंध का विरोध करने से नाराज पत्नी ने प्रॉपर्टी के लालच में पति को उतारा मौत के घाट। आगरा में युवक से मारपीट कर लूटी सोने की चेन। वारदात को अंजाम देकर आरोपी रफूचक्कर। 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सहारनपुर में ग्रामीण महिलाओं ने किया प्रदर्शन। निजी बैंक में जमा कराया रुपया वापस दिलाने की मांग। नारेबाजी करते हुए महिलाएं पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। औरैया में फार्मासिस्ट ने की आत्महत्या। स्वास्थ्य केंद्र में बने कमरे में लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। मतगणना प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। मिर्जापुर में विधायक और पालिका अध्यक्ष ने किया टैबलेट वितरण। पॉपुलर नर्सिंग स्कूल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में बांटे गए 64 टैबलेट्स। GNM, ANM और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को मिला लाभ। फतेहपुर में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर धन परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को घर से किया गया गिरफ्तार। मामले में एक मौलवी भी हो चुका है गिरफ्तार। प्रयागराज STF ने शूटआउट में फर्जी नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता पर कराई FIR दर्ज। नैनी थाने में STF ने कराई दर्ज 2 FIR। शूटआउट में फर्जी नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता के आरोप में जांच में सही पाए गए आरोप। प्रतापगढ़ में SP सतपाल अंतिल ने कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों और प्रकरणों में के जो रखरखाव है, मेस, इन तमाम जगहों का निरीक्षण हुआ है। लंबित विवेचनाओं को जल्द ही निस्तारित करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। मथुरा में सफायर प्रीमियम लीग का आयोजन। 20-20 क्रिकेट और खो-खो मैच का फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। सफायर इंटरनेशनल क्लब ने कराया कार्यक्रम का आयोजन। मैनपुरी में सैकड़ों अधिवक्ता पहुंचे जिला मुख्यालय। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ FIR दर्ज होने पर जाहिर की नाराजगी। मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की करी मांग। गोरखपुर में टैबलेट टेबल नंबर 1 पर हुई नोकझोंक। आपको बता दें कि इनवैलिड मतपत्र को लेकर भाजपा और सपा एजेंट के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। आखिर में इनवैलिड मतपत्र को हटाया गया। जालौन में SP ने किया पुलिस फोर्स बल के साथ फुट मार्च। ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों का चालान काटकर किया गया सीज। अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को भी दी गई सख्त हिदायत। उन्नाव में रेलवे विभाग ने किसानों की खड़ी फसल को किया बर्बाद। किसानों की भूमि पर पिलर गाड़कर रेलवे ने किया अवैध कब्जा। बिना नोटिस दिए रेलवे विभाग ने की है कार्रवाई।
महोबा में किसान की धारदार हथियार से काटकर हत्या, इलाके में मचा कोहराम, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। महोबा में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ, 3 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। बुंदेलखंड की पहली टेंट सिटी भी बनाई गई। लखनऊ में एलडीए ने भव्या टावर समेत 3 अवैध व्यावसायिक निर्माण किए सीज। निरीक्षण के दौरान नहीं दिखा सके विभागों को एनओसी। प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने की है कार्रवाई। नक्शे के विपरीत बनाए गए थे 3 होटल। आगरा में 2 युवाओं की लड़ाई में चली गोली पर एक युवक के पैर में लगी गोली, हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल। लखनऊ G20 के आयोजन स्थल पर जिला प्रशासन ने खोला कैंप कार्यालय। डीएम डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार ने वॉर रूम में की समीक्षा। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर वेलकम डेस्क बनाने के दिए निर्देश। एटा में लापता हुई ई रिक्शा चालक का नदी में तैरता हुआ मिला शव। परिजनों ने एटा शिकोहाबाद रोड पर किया जाम। परिजनों ने एटा शिकोहाबाद रोड जाम करते हुए अधिकारियों की कड़ी मशक्कत पर सवाल उठाए हैं। कई थानों की फोर्स पीएससी के साथ इस दौरान मौजूद रही। मथुरा में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस पर पथराव और मारपीट करने वाले दबंग के साथ हुई मुठभेड़ में दबंग हुआ घायल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 अदद तमंचा, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस, साथ में लूटा हुआ सरकारी शस्त्र भी बरामद किया गया। आजमगढ़ के महाराजगंज में बीती रात अज्ञात कारणों से पशुशाला में लगी भीषण आग। हादसे में पशुशाला में बंधे 20 मवेशियों की झुलसकर हुई मौत। घटना में लाखों की क्षति आंकी गई। डीजीपी अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे। सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार बेहद सख्त नजर आए। सभी सर्किल के क्राइम रजिस्टर भी किए गए चेक। लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने लालकुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हादसा, बाल बाल बचे लोग। ओवरलोडेड ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया, दूसरे लेन में पलटा। हाईवे पर काफी देर तक यातायात रहा बाधित। चालक का खलासी मामूली चोट उसको आई है। दूल्हेपुर थाना क्षेत्र के विश्वनाथगंज बाजार की ये पूरी घटना है। आगरा में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। गिट्टी और बालू के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। 40 ट्रक सीज किए गए और कई लोग गिरफ्तार। जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी अवैध खनन की खबर। हरिद्वार में नशा सप्लाई करते हुए करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर, सत्तार समेत 7 नशा माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति करी जब्त। कार्रवाई के बाद अब नशा माफिया हरिद्वार पुलिस के रडार पर आ गए हैं। बस्ती में जालसाजों का कारनामा आया सामने। 90 साल की बुजुर्ग महिला को पेंशन दिलाने के बहाने ले जाकर कराया बैनामा। पीड़ित महिला के बेटे ने गांव वालों के साथ थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। बस्ती के माफी गांव के कोटेदार ने ग्रामीणों को प्लास्टिक का चावल बांट दिया, जिसको खाने से लोगों को आई काफी दिक्कतें। डीएम प्रियंका निरंजन ने जिला पूर्ति अधिकारी को मौके पर जांच के लिए भेजा। दिल्ली से 4 युवकों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में घपलेबाजी का मामला आया सामने। यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों की बढ़ी मुसीबतें। एसटीएफ ने यूनिवर्सिटी के 2 पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में शराब पीकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक ब्लॉक कर्मियों को किया परेशान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की गाड़ी। उप निरीक्षक ने किसी तरीके से समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। सहारनपुर का 15 साल से फरार चल रहा लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। बिहार के बांका जिले में हुआ गिरफ्तार। एसएसपी ने लुटेरे को पकड़ने वाली टीम को दिए 25,000 नकदी इनाम। बरेली मुरादाबाद एमएलसी चुनाव में भाजपा ने 8वीं बार जीत दर्ज करी है। बीजेपी के जयपाल सिंह ने सपा के शिव प्रताप यादव को 51,257 वोटों से परास्त कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मुरादाबाद में परिवार के साथ धरने पर बैठे भाजपा नेता रामकुमार स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की कर रहे हैं मांग। कहा, रामचरितमानस की पंक्तियां जलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म का किया है अपमान।
आजमगढ़ के कौड़ियागंज में एक प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए बना डॉक्टर, लोगों को गली मोहल्ले जाकर दवा का वितरण करते हुए वोट बटोरने के प्रयास में लगा हुआ है। मामले में स्वास्थ्य विभाग रहा मौन। मैनपुरी में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नाबालिग अभियुक्त को भेजा गया न्याय बोर्ड। बच्ची की हालत खतरे से बाहर। नाबालिग लड़के पर दुष्कर्म करने का आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। बरेली में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बाबा रामदेव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जिन लोगों ने इस्लाम नहीं पढ़ा है उनको इस्लाम मजहब के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। रामदेव ने बाड़मेर में इस्लाम पर बयान दिया था। फतेहपुर में खेत में जलता हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने शव जलता देखकर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और तफ्तीश में जुटे। अलीगढ़ में शराबी युवक ने ई रिक्शा में लगाई आग। ई रिक्शा में आग लगते ही मचा हड़कंप। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाया तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। कानपुर देहात के कोतवाली के चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने उड़ाई 3 बाइकें। बेखौफ पर चोरों ने पहले बंद की दरवाजे की कुंडी, फिर गायब कर दी बाइकें। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। जल्द खुलासा करने की कही बात। भारतीय किसान यूनियन ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। ई के वासी ने, आपको बता दें कि परेशान किसानों ने दिया है ज्ञापन। किसान नेताओं ने गन्ना उत्पाद मुनाफे में हिस्सेदारी मांगी है। हरदोई के अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा। जिला महिला अस्पताल में हुई महिला की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। सीएचसी पेहानी के प्रसव के बाद महिला अस्पताल भेजी गई थी। परिजनों का आरोप, इलाज में बरती गई है लापरवाही। बिजनौर में डीजे पर डांस को लेकर 2 युवकों में हुआ विवाद। आपसी विवाद में एक युवक गंभीर तौर पर घायल। अस्पताल जाते समय युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। अजय पाल जौनपुर के एसपी बनाए गए हैं। अजय साहनी सहारनपुर रेंज के डीआईजी नियुक्त हुए हैं तो वहीं अनंत देव डीआईजी रेलवे प्रयागराज नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, अनंत देव को डीआईजी बना दिया गया है प्रयागराज रेलवे मंडल का। अजय पाल को जौनपुर का एसपी नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों के चलते 11 आईपीएस के तबादले यूपी में हुए हैं। अजय पाल जौनपुर के एसपी बना दिए गए हैं। अजय साहनी सहारनपुर रेंज के डीआईजी नियुक्त हो चुके हैं। तो तबादले हुए हैं 11 आईपीएस अफसरों के, यानी कि जो जिम्मेदारी मौजूदा समय में उनके पास थी अब वो जिम्मेदारी बदल चुकी है। अजय साहनी को सहारनपुर रेंज का डीआईजी बनाया गया है, यानी कि अब वो सहारनपुर रेंज के डीआईजी के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तौकीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? एक बार फिर से यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली है और 11 आईपीएस के तबादले हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है 11 आईपीएस में जो ज्यादातर हाई पोस्टिंग वाले थे उनको फील्ड में लाने की कोशिश की गई है। अजय साहनी जो जौनपुर के कप्तान थे उनको डीआईजी बनाया गया है। इसी तरह से जो अजय पाल शर्मा है जो लंबे समय से चेंज किए गए थे, फिलहाल कानपुर में जब हिंसा हुई उसके बाद उनको वहां पर कुछ दिनों के लिए भेजा गया था। कोशिश की गई थी कि वो वहां पर जाके हालात पर काबू पा ले। उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है ये स्टंट थे, लेकिन अब उनको फिलहाल तैनाती मिली है, जौनपुर कप्तान बनाए गए हैं। इसी तरह से जो भी अफसर है आप देखेंगे कि उनकी जो पोस्टिंग है वो प्राइम पोस्टिंग नहीं थी, शहरों में तैनात नहीं थे। ज्यादातर को पहली बार ये लंबे अरसे बाद अब शहरों में वापस लाया गया। बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पर तौकीर ये भी समझना चाहूंगी कि क्या आगामी कार्यक्रमों के मद्देनजर ये तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स की गई हैं?
देखिए जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा, किस तरह की घटनाएं थी, इसको लेकर पुलिस के सवाल खड़े हुए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा रामपुर में एक महिला जो निर्वस्त है, रात में नजर आती है, और यहाँ पर भी अपराध का जो बताया जा रहा है कि सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की पुलिस है कि 3 दिन से लगातार उस महिला को खोज नहीं पा रही है, अक्सर सीसीटीवी कैमरे में नजर आती है। तो कई तरह के सवाल लगातार अगर घटनाओं को देखेंगे तो हो रहे थे, और यही वजह है कि जो अधिकारियों को भरोसा पहले जताया गया, यानी कि पिछली कक्षाएं में फिर वो साइडलाइन हो गए थे, अब उनको वापस पोस्टिंग दी गई है। नोएडा प्रकरण के बाद जब वहां पर नोएडा में अजय पाल शर्मा को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, लगातार उसके बाद से ये साइड पोस्टिंग में चल रहे थे। अब फिलहाल लंबे अर्से बाद उनको जौनपुर का गठा बनाया गया है। तो इस तरह के जो भी अधिकारी हैं आप देखेंगे पुलिस लिस्ट पर, तो उनको वापस फील्ड पर लाने की कवायद की गई है, कोशिश की गई है, उनको भरोसा जताया गया है कि अब आगामी जो चुनाव है वो सब कुशल निपट सके। तो ऐसे में अफसरों को भरोसा जताया गया है दोबारा फिलहाल। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, शूद्र समाज को अपमानित किया जा रहा है। ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये सभी लोग हिंदू धर्मावलंबी ही हैं, जिनकी कुल आबादी 97% है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शूद्रों के अपमान की बात ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोहराई है। आपको बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग जिसके लिए ये तमाम सियासत हो रही है, वो भी असल में हिंदू हैं। देश की समस्त महिलाएं, शूद्र समाज जो सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनकी कुल आबादी 97% है। अपमानित किया ही जा रहा है, उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया है। तो वहीं शूद्र पर छिड़े सियासी संग्राम में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद गई हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति कमजोर वर्ग के लिए नहीं है, कमजोर उपेक्षित वर्ग के लिए संविधान है, इसलिए इन्हें शूद्र कहकर सपा अपमानित ना करे। तो दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर जो शूद्र वॉर छिड़ा हुआ है, उसमें अब मायावती की भी एंट्री होती है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को लेकर आप टिप्पणी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति का पालन कौन करता है, समझिए। यहां पर किसको टारगेट कर रही है मायावती? मनुस्मृति कमजोर के लिए नहीं है, उपेक्षित के लिए नहीं है, उपेक्षितों के लिए, कमजोरों के लिए संविधान है, और उन्हें शूद्र कहकर सपा बेइज्जत ना करे, अपमानित ना करे, ये बात मायावती ने कही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बीजेपी के लोगों ने भगवा कपड़ा मुंह पर बांध के रामचरितमानस की पुस्तक लेकर वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए रामचरितमानस की चौपाइयों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रामचरितमानस सौंपने के लिए पहुंचे हुए थे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां और रामचरितमानस हाथ में लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंचे थे और अखिलेश यादव को रामायण की प्रति देने के लिए पहुंचे थे। पूनम मौर्य भी देखिए इस भीड़ में है मौजूद। पूनम मौर्य जिनकी बातचीत हमने कल आपको दिखाई थी। पूनम मौर्य जो कह रही थी कि हमारे समाज के अंदर अधम से भी अधम महिलाओं को समझा जाता है, यानी कि नीच से भी नीच समझा जाता है महिलाओं को। और तुलसीदास पर भी पूनम मौर्य ने टिप्पणी करी थी। तौकीर के द्वारा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? रामायण की प्रतियां अखिलेश यादव को देने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे और इनमें पूनम मौर्य भी शामिल है। देखिए, कल जैसे आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो लोग इसके खिलाफ की गर्दन काटने का उनको इनाम रख रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको सुरक्षा की मांग उन्होंने की थी सरकार से कि ऐसे लोगों से उन्हें खतरा भी है। और फिलहाल जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले ये बयान दिया था, तो इस पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा तो ये उनका निजी बयान है, लेकिन ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर जो होर्डिंग लगी हुई है,
गैर बराबरी व ऊंच नीच की विचारधारा के विरुद्ध इसकी सामाजिक न्याय और संवैधानिक आवाज को मजबूती देंगे। साथ ही मौर्य के समर्थन में होर्डिंग लगी है। वर्ण व्यवस्था में क्यों ठहरा है, मुझे छूट एक होर्डिंग ये लगी है। शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यानी कि अब समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है और यही वजह है कि लगातार इसके जो नेता है वो साथ आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को जब एक मां पीताम्बरा देवी को यज्ञ में जाने से रोका गया तो उन्होंने भी वहां पर कहा था कि वो शूद्र है, भाजपा उन्हें शूद्र समझती है। यही वजह है कि उन्हें मंदिरों यज्ञों में जाने से रोका जाता है। इसके बाद से अब लड़ाई तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सभी नेता मुख्य रूप से होकर सामने आ चुके हैं। पूनम मौर्य देखिए हमारे साथ है और ये पूनम मौर्य आज यहाँ पर आई थी जब वहां पर कुछ सिख समुदाय के लोग जो भाजपा से जुड़े हुए थे, बताइए जा रहा है कि वो कानपुर के भाजपा के पदाधिकारी भी है, वो लोग यहाँ पर आए थे रामचरित मानस भेंट करने अखिलेश यादव को। यहाँ पर पूनम मौर्य ने फिर उनका विरोध किया, मुख्य रूप से उनसे बात की। कुछ लोग आ गए जहाँ छिपा कर रहे रामचरित मानस उनको भेंट करने। ये देखिए हम लोग कहते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि हो जाए मुझसे हुआ ठीक जब लौटे तो देखिए यहाँ पर रामदास मानस की प्रक्रिया मिले हुए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या करेंगे। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आके करने आए, भेंट करने आए। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जा रहे हैं, जब वो रहेंगे उनसे समय लेकर आइए तो फायदा मिलता है जिसको बताइए। बोले हम अर्थ बताएंगे। हमने कहा कि हम लोगों को तो चौपाई तो पढ़ नहीं पाए, हम पढ़ने को बोल दिया तो हम ही ने पढ़ दिया कि सूत्र सवार और घोर पर कुमारी सकल साधना के अधिकारी तो दोनों सरकार है और गाय भैंस बकरी हाथी घोड़ा सबके लिए स्कूल खुलवा दो। तो साधना शब्द अपने लिए रख लो, हमारे लिए कोई तौकीर, पूनम की आवाज बहुत क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं जितना समझ पाई हूं वो ये जरूर कह रही हैं कि जो वहां पर लोग पहुंचे हुए थे भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने चौपाई पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने खोल करके रामायण को बहुत ही क्लियरली चौपाई वहां पर पढ़ दी और कहा कि भाई आप इसमें से ताड़ना शब्द हटा दीजिए। अगर मैं क्लियर नहीं हूं तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा करेक्टिफाई कर दीजिएगा। बात पूनम मौर्य कह रही है कि उन्होंने एक बात और भी कही, देखिए उनके लिए राज्य के ऊपर वो क्या मसला था जब आपने उनसे कहा उनको ये ज्ञान होना चाहिए। सिख समुदाय से थे, गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ का निर्माण इसलिए किया था कि भारत देश में जो कमजोर और शूद्र समाज के लोग हों उनकी रक्षा किया जाए। ये बात पहले उनको जानना चाहिए, फिर रामचरित मानस लेकर आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तौकीर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तौकीर किदवई जुड़े जिनके साथ में पूनम मौर्य मौजूद थी और उन्होंने यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह को भी कोट किया है। उन्होंने बोला है कि खालसा पंथ की स्थापना ही तमाम उपेक्षितों के लिए हुई थी, हम शूद्रों के लिए हुई थी और उनको सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए, फिर रामचरितमानस यहां पर लेकर आनी चाहिए और अखिलेश यादव को भेंट करनी चाहिए। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।